दोस्तों, दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाजत होगी। 18 से लेकर 21 अक्टूबर तक ये परमिशन मिलेगी, यानी धनतेरस के दिन से लेकर गोवर्धन पूजा के एक दिन पहले तक। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि हम पर्यावरण से समझौता नहीं कर सकते हैं, बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत देते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 प्रमुख शर्तें रखी हैं और अन्य राज्यों में भी पटाखे फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। दरअसल आपको पता होगा, पटाखे नहीं फोड़ने देने के पीछे जो मुख्य वजह है वो यही है कि राजधानी में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। राइट, अभी एक दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि दिल्ली की हवा अभी से खराब होने लगी है। एनसीआर समेत राजधानी में ग्रेप 1 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी है और इन ग्रेप 1 की पाबंदियों में सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगा दी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के काम पर डस्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा, धूल फैलाने वाले मजदूर आधारित निर्माण कार्यों पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है, वगैरह वगैरह, है ना। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन एक बार फिर से बढ़ने लगा है, दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। यही वजह है कि प्रदूषण रोकने के लिए स्टेज 1 के उपाय लागू किए गए हैं और इस साल तो ठंड भी 110 सालों में तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ेगी। मैंने आपको बताए थे मौसम अपडेट मॉर्निंग बुलेटिन वाली वीडियो में ही। और बहरहाल हम पटाखा फोड़ने की इजाजत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जो बात कर रहे थे, इस मुद्दे पर हाल ही में आपको पता होगा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले थे कि हम बकरीद या ताजिए पर ज्ञान नहीं देते हैं, तो हम भी पटाखे फोड़ेंगे, ये हमारी परंपरा है, आप ज्ञान न फैलें। एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने मुंबई में ये तंज भरा जवाब दिया था। और किसान भाई लोगों को भी पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए दिन सख्त पाबंदियां लगाने के आदेश देता रहता है राज्य सरकारों को। तो इन सब पोल्यूशन के माहौल के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली एनसीआर इन इलाकों में ग्रीन पटाखे फोड़ने और बेचने की इजाजत दे दी है। ये परमिशन 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए होगी और टाइमिंग रहेगी सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे, यानी कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि हम कुछ शर्तों के साथ ये ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। अच्छा, वैसे यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं दोस्तों, जो ग्रीन पटाखे होते हैं ना, उनसे पोल्यूशन कम फैलता है या न के बराबर फैलता है। बाकी जो नॉर्मल बारूद वाले पटाखे होते हैं उनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा फैलता है। दैट्स वाई यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है और किन 5 शर्तों के साथ ये परमिशन दी है, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। नंबर 1, गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। नंबर 2, ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। नंबर 3, एनसीआर क्षेत्र में बाहर से कोई भी पटाखा लाने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 4, अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, उस कारोबारी, व्यापारी, दुकानदार किसी का भी। और नंबर 5, 18 अक्टूबर से दिल्ली में डेली वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की निगरानी की जाएगी ताकि पोल्यूशन के लेवल का तुरंत पता लग सके, है ना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया उन्होंने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने यह भी कहा था कि मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था, वहाँ प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अगर पटाखे बैन करने ही है तो पूरे देश में बैन करनी चाहिए, केवल दिल्ली में बैन करने से पोल्यूशन खत्म नहीं होगा, है ना। और वैसे पोल्यूशन के AQI रेंज के डेटा भी आप देख सकते हैं। अगर AQI 100 से 150 के बीच है तब तक वो मध्यम माना जाता है, वरना 100 से नीचे जो होता है ना वही AQI मीडियम रहता है। 50 से नीचे तो और भी गुड रहता है, लेकिन 150 से अगर ऊपर चला गया वो AQI खराब हो जाता है, उसके बाद आपको मास्क पहनना पड़ता है। दिल्ली में कई बार AQI 200 से ऊपर चला जाता है जो बहुत खराब कैटेगरी में है, और 300 से ऊपर तो बहुत ही गंभीर हो जाता है। सिर्फ हवा में सांस लेने मात्र से ही आपको सिगरेट पीने, बीड़ी पीने से भी ज्यादा नुकसान होने लगता है। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं, जहरीली हवा कितनी खतरनाक होती है, पोल्यूशन की है। दुनिया में हर साल वायु प्रदूषण से करीब 42 लाख लोगों की मौत होती है। दुनिया में 99% आबादी लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा में जी रही है। ये खुद WHO के डेटा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पोल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा होता है। तो ये सब वायु प्रदूषण के सिलसिले के बीच आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है। उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा दोस्तों। वैसे आपकी क्या राय और विचार है इस पर? मैं तो कहता हूँ पूरे देश में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होनी चाहिए। ये जो नॉर्मल बारूद वाले पटाखे थे इनको बंद करो। आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।